है राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्या होने जा रहा है, कितने दिन और 75 साल पूरे होने में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए प्रज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी तमाम जो है रिकॉर्ड बना रहे हैं हर चीज में। हाँ। और मैं तो पिछले 30-40 साल में देख रहा हूँ, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, कि तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली नहीं है, इतने बड़े और लंबे चौड़े अचीवमेंट किए नहीं है। तो मोदी जी ने किए, ये भी अचीवमेंट है भारतीय जनता पार्टी का कि इतने लंबे समय तक एक ही अध्यक्ष है। और दूसरा अचीवमेंट ये है कि जितनी बड़ी सफलता नड्डा जी की रिजीम में मिली है, उतनी बड़ी सफलता कभी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली है। अभी आप जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से जो फॉर्मूला मोदी जी ने 75 साल का बनाया था, मोदी जी 2 दिन बाद 75 साल के होने वाले हैं। तो मोदी जी क्या इस्तीफा देंगे? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो तो जुमला था ना, जुमला पूरा हो गया। अब आप देखिए, अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत जी का बर्थडे था, उनका जन्मदिन था, वो 75 साल कंप्लीट उन्होंने कर लिए। तो मोदी जी ने एक आर्टिकल लिखा जो तमाम अखबारों में छपा, अंग्रेजी में भी छपा, हिंदी में भी छपा, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी उनको। मेरे ख्याल से पहले तो 11 साल में कभी उन्होंने शुभकामनाएं दी नहीं उनको, तो इस बार दी हैं। तो हमारी जो खबरें, हमारे जो सूत्र बताते हैं कि अंदर सहमति बन गई है। आपको याद होगा, मैंने एक आर्टिकल लिखा था बहुत पहले, सत्ता का त्रिशूल। हाँ, बिल्कुल याद है मुझे। 3 शूल हैं, जिसमें एक है भारत की सरकार, एक है भारतीय जनता पार्टी, और एक है तमाम राज्यों का कंट्रोल, जिसमें मुख्यमंत्री वगैरह आते हैं। तो वो जो सत्ता का त्रिशूल है, वो गुजरात लॉबी के पास है। तो संघ अब ये कह रहा है कि गुजरात लॉबी के पास सत्ता का त्रिशूल नहीं रहेगा, 1 या 1.5 शूल ले लो। तो उसमें से एक तो तत्काल देना पड़ेगा उनको, और जिसपे सहमति बनी है वो भारतीय जनता पार्टी संगठन वाला शूल है, जो आरएसएस को दिया जा रहा है। और आरएसएस अपने पसंदीदा संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के रास्ते पे है। तो मोदी जी, ये हो सकता है कि अब अगली शुभकामनाएं मोहन भागवत जी मोदी जी को देंगे, और सोमवार के बाद जब नवरात्र शुरू हो जाए, कभी भी संजय जोशी के नाम की घोषणा हो सकती है। दूसरे नंबर पे गडकरी जी का नाम भी आया था, वसुंधरा का नाम भी था। वो इसीलिए था कि अगर संजय जोशी के नाम पे कोई इस तरह की सहमति नहीं बनती है, या अभी भी कुछ इस तरह की चीज है, तो फिर वो गडकरी हो सकते हैं, वसुंधरा राजे हो सकती हैं, क्योंकि उन्हीं तीनों से ये डरते हैं, बाकी के कंट्रोल में आएंगे नहीं। तो इसलिए आरएसएस तो नंबर 1 पे जो लड़ी हुई है या बैठी हुई है खूंटा पकड़ के, उसका कहना यह है कि संजय जोशी के अलावा हम किसी दूसरे व्यक्ति पे बात नहीं करेंगे। लेकिन ऑप्शन में दोनों लोग हैं, और इन दोनों लोगों को ये होगा कि इन दोनों लोगों को दूसरी जगह सम्मानित किया जा सकता है। अभी वसुंधरा राजे को राजस्थान का सीएम बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो पर्ची वाले सीएम हैं। कई सारे सीएम को भी बदला जाएगा, क्योंकि इस एक त्रिशूल को लेने के बाद आरएसएस फिर दूसरे शूल की बात करेगी। जो राज्यों में आपने डमी सीएम बना रखे हैं, वहां पे बहुत विरोध पार्टी के अंदर चल रहा है, तो उसको देखते हुए वहां पे भी सीएम को धीरे धीरे बदला जाएगा। और उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा बिहार इलेक्शन में क्या परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद फिर होगा निर्णय अगला। तो इसी तरह से संघ भी और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हम इसको खींच के 2029 तक ले जाए। ये सारी सहमति अंदर बनानी पड़ेगी। खतरा बाहर से नहीं है, खतरा विपक्ष से नहीं है, खतरा अंदर से है। जिस प्रकार से जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है मुरली मनोहर जोशी ने, उससे कहीं ना कहीं ये लोग घबरा गए हैं, और वो सत्य रिपोर्ट है। और जब आप अंदर से इस तरह की चीजें आने लगती हैं, तो वो ज्यादा खतरनाक होती है। उसके अलावा जो दूसरी चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे सांसदों की संख्या कम नहीं है जो 4 बार हैं, 5 बार हैं, 3 बार हैं। उसके बावजूद आप रिटायर्ड नौकरशाहों को ला के मंत्री बना रहे हैं, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं, और वो कोई बहुत अच्छी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे। चाहे उसमें विदेश मंत्री का मामला हो, चाहे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का मामला हो, चाहे रेलवे का मामला हो, बहुत बड़ी सफलता कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही है। आज हमारी विदेश नीति फेल हुई है, और आपने देखा कि पिछले दिनों चाइना में जिस विदेश सचिव को हमने विदेश मंत्री बनाया था, वो दिखाई नहीं दिए, कहीं भाग गए वो। इसका क्या मतलब है?
तो हमारी विदेश नीति उन्होंने खराब की, फायदा तो कुछ नहीं हुआ। इससे अच्छा तो सुषमा स्वराज ने जो शुरू की थी वही बहुत अच्छी थी। इसके अलावा पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की अगर बात करते हैं, कोई जानता ही नहीं पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है। तीसरी, सर, जिस 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 प्रकार से संजय रेलवे की, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं तो क्या हो जाएगा, किस बात का डर है गुजरात लॉबी को, ये जरा समझाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बाकी सरेंडर हो गए, हो सकता है संजय जोशी भी सरेंडर हो जाएं। नहीं, संजय जोशी तो 2008 से सरेंडर नहीं हुए, तो अब क्या सरेंडर होंगे? अब सरेंडर होने के लिए बचा क्या है संजय जोशी को? संजय जोशी को तो 3 बार कांग्रेस ने ऑफर दिया राज्यसभा का, वो तो वहां चले जाते। उनको तो बाकी जगह आरएसएस भेजने को तैयार थी, वो तो वहां चले जाते। लेकिन उनकी जिद ये है कि जो सम्मान मेरे से छीना गया आरोप लगा के, वो सम्मान मुझे वापस मिलना चाहिए। और उस सम्मान में राष्ट्रीय महासचिव से नीचे क्या सम्मान आप उनको देंगे भाई? आप उनसे इससे नीचे क्या सम्मान उनको देंगे? तो इसलिए बीच में ये भी चर्चा चली थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अगर दूसरा व्यक्ति बनता है तो संजय जोशी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीएल संतोष की जगह भी लाया जा सकता है। इस तरह की भी चर्चाएं चली थी। लेकिन फाइनल में ये कह सकता हूं कि संजय जोशी की वापसी हो रही है। वो बीएल संतोष की जगह आएंगे, वो नड्डा की जगह आएंगे, वो महासचिव आएंगे। ये तो एकदम से कहना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन संजय जोशी आ रहे हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। संजय जोशी का दामन क्यों थामे हुए? ऐसा कौन सा काम है जो संघ नहीं कर पाएगा लेकिन जोशी कर देंगे? नहीं, संघ के ही तो है संजय जोशी। संघ संजय जोशी और संजय जोशी संघ है। और तमाम पार्टी में और संघ में बहुत सारे लोग हैं। आगे करना पड़ रहा है। वो क्रांतिकारी हैं, पहले कर चुके हैं। वो अडवाणी जी का इस्तीफा उन्होंने लिया था, वो कर देते हैं वो। और दूसरा क्या है कि उनको क्यों सजा दी जा रही है? वो लगातार आज भी इतने दिन के बाद भी वो सरवाइव कर रहे हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं। गोविंदाचार्य जी कहाँ हैं? वो भारती जी कहाँ हैं? ऐसे ऐसे लोग कहाँ हैं? उनके लिए तो संघ लड़ाई नहीं लड़ रहा है। सुमित्रा महाजन के लिए तो संघ ने लड़ाई नहीं लड़ी है। बिल्कुल। तो इसलिए संजय जोशी के लिए संघ क्यों लड़ रहा है? तो संघ को लगता है कि ये जो घोड़ा है अभी इसमें दम है, इससे कुछ लड़ाई लड़ी जा सकती है आगे। और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संघ को जो भी मजबूत लगेगा वो उसको आगे लेके आएंगे। संघ दूसरी लाइन हमेशा तैयार करके रखता है। वाजपेयी के बाद और अडवाणी जी के बाद जो नरेंद्र मोदी है, उसको भी तो संघ ने तैयार किया था। बिना संघ की सहमति के तो वो गुजरात में सीएम नहीं बन गए थे। आज वो दूसरी पंक्ति के नेताओं को तैयार कर रहे हैं। दूसरी पंक्ति के नेता ही आज संजय जोशी हैं, फडणवीस हैं, गडकरी भी दूसरी में ही आते हैं। ये तमाम जो नेता हैं सब दूसरी पंक्ति के नेता हैं जो तैयार हैं अगली लड़ाई लड़ने के लिए। और ये संघ कोई अपने लिए नहीं करता है, और आज से नहीं हो रहा है। संघ 100 साल पूरे कर रहा है अपने, तो 100 साल से वो इसी तरह से लड़ाई लड़ता है। जी। अच्छा, अभी सबसे पहले अगर किसी का नाम है तो फिर वो है संजय जोशी का। आपके अनुसार जो आज का अनुमान है आपका, पक्की बात है ये? देखिए, संजय जोशी कई दिनों के बाद आज दिल्ली में प्रकट हुए हैं। और जिस प्रकार से हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है और जिस प्रकार से आज उनसे मुलाकात हुई है, जिस प्रकार से आज उन्होंने मिठाई खिलाई है, संजय जोशी जी से, तो हम ये कह सकते हैं। मुलाकात हुई आपकी संजय जोशी तो आप क्या आपके यहाँ चैनल पे, आपके यहाँ चैनल पे मेरी मुश्किलें बढ़ाना चाहते हैं क्या? मुश्किलें नहीं बढ़ा रही हूँ मैं, बस थोड़ा अंदर की बातें और जानना चाह रही हूँ कि क्या बात नहीं, उनसे जो मिलता है वो सर्विलांस पे रहता है, बस ये समझ लीजिए आप। सच्चे लोग हमेशा रहते हैं सर्विलांस में सर। जी 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 जी। उनके घर के बाहर 2-4 जो है आईबी वाले, 2-4 दूसरे गुप्तचर वो घूमते रहते हैं। और वहाँ तमाम लोगों की रिपोर्ट आ जाती है आज कौन कौन मिले और कौन कौन क्या हुआ है। ये यही लोग कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी चीजों पर नजरें। क्या है कि अब जल्दी संजय जोशी का मान संभालेंगे? जी, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि संजय जोशी जी को नवरात्रों में जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कि फिर आपको मुझे मिठाई खिलानी चाहिए अपने चैनल पर। चल, भाजपा खिलाएगी, मैं तो जिस दिन आप मुझे ये कहेंगे कि मैं लखनऊ आ रहा हूँ प्रज्ञा मुलाकात करने के लिए, तो चाय भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे। हमारे यहाँ चाय और मिठाई साथ खाई जाती है।